हाय एवरीवन। सो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के बारे में समझने वाले हैं। तो यहाँ पे क्लास बी ने क्लास ए को इनहेरिट कर रखा है। मतलब क्लास बी के पास क्लास ए के मेंबर का भी एक्सेस होगा। ओके। और क्लास सी ने क्लास बी को इनहेरिट कर रखा है। मतलब क्लास सी के पास क्लास बी के मेंबर का एक्सेस होगा और क्लास बी के पास ए के मेंबर का एक्सेस है। ओके। तो इसका मतलब क्लास सी के पास भी ए क्लास के मेंबर का एक्सेस होगा। ओके फ्रेंड्स। सो इसकी वजह से इसको हम बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। सो फ्रेंड्स, ये जो सबसे टॉप वाली क्लास है इसको हम बोलते हैं सुपर क्लास, और ये सबसे नीचे वाली को बोलते हैं सब क्लास, और ये बीच वाला जो होता है इसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएटरी क्लास। ठीक है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे कि ये हम लोग हैं। ठीक है। और हमने जो है अपने पेरेंट से कैरेक्टर्स रिसीव किए, राइट। और हमारे पेरेंट ने हमारे ग्रैंड पेरेंट से रिसीव किए कैरेक्टर्स। ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे क्लास ए बनाया जिसके पास एक वेरिएबल और एक मेथड डिक्लेयर कर रखा हमने। सिमिलरली क्लास बी और क्लास सी, राइट। सो फ्रेंड्स, हर एक क्लास के पास अपने मेंबर का एक्सेस होगा। ओके। और अगर हम कह दें कि क्लास बी ने क्लास ए को इनहेरिट कर लिया, इसका मतलब ये है कि अब हम क्लास बी से क्लास ए के मेंबर को भी एक्सेस कर सकते हैं। ओके। और अगर क्लास सी क्लास बी को इनहेरिट कर लेता है, तो मतलब क्लास सी से हम क्लास बी के मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं, एज वेल एज क्लास सी से हम क्लास ए के मेंबर को भी एक्सेस कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, इसी को हम बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। सो इसको ब्लॉक डायग्राम से देखते हैं। सो फ्रेंड्स, ये क्लास का एक्सेस रिप्रेजेंट कर रहा है। ये ए का एक्सेस है, ये बी का, और ये सी का। ठीक है। सो फ्रेंड्स, अगर हम कहें कि क्लास बी ने क्लास ए को इनहेरिट कर लिया है, तो जो क्लास बी का एक्सेस होगा, अब ये ना होकर के ये पूरा हो जाएगा। मतलब इनको भी अब क्लास बी से हम एक्सेस कर सकते हैं। ओके। सिमिलरली क्लास सी अगर क्लास बी को इनहेरिट कर लेता है, तो जो सी का एक्सेस एरिया है वो पूरा हो जाएगा। मतलब बी के मेंबर को भी एक्सेस कर सकता है, एज वेल एज ए के मेंबर को भी एक्सेस कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी को प्रोग्राम में देखते हैं अब हम। सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे एक क्लास ए बनाया जिसके पास एक वेरिएबल और एक मेथड है। सिमिलरली क्लास बी और क्लास सी बना रखा है। ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, अब क्या करते हैं हम कि हम ए का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है। सिमिलरली बी का भी बनाते हैं, बी इक्वल्स टू न्यू, और सी का भी बनाते हैं। ठीक है। सो फ्रेंड्स, ए रेफरेंस वेरिएबल के पास हम देखते हैं किस किस का एक्सेस है। तो ए डॉट आई और फन ए, मतलब ए क्लास के मेंबर का एक्सेस है, राइट। सो सिमिलरली अगर बी डॉट करूं, तो बी क्लास के मेंबर का एक्सेस होगा इसके पास, जे और फन बी। सिमिलरली सी के पास भी होगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो अब क्या करते हैं हम, बी जो है ए क्लास को इनहेरिट कर लेती है। सो बी एक्सटेंड्स क्लास ए, और जो सी क्लास है वो बी क्लास को इनहेरिट कर लेती है। सो सी एक्सटेंड्स क्लास बी। ओके। सो अब हम देखते हैं ए डॉट। सो फ्रेंड्स, ए के पास अभी भी आई और फन ए का ही एक्सेस है। ठीक है। क्योंकि ए क्लास ने किसी को भी इनहेरिट नहीं कर रखा है। अब बी का चेक करते हैं हम, बी डॉट। सो फ्रेंड्स, आई जे फन ए एज वेल एज फन बी, क्योंकि बी क्लास ने ए क्लास को इनहेरिट कर रखा है। सी का चेक करते हैं हम। सो आई जे के फन ए मेथड, फन बी का भी, एंड फन सी मेथड का भी है। ओके। क्योंकि क्लास सी ने बी को इनहेरिट कर रखा है, लेकिन बी ने ए को इनहेरिट कर रखा है। ठीक है। तो सी क्लास से हम ए क्लास के मेंबर को भी एक्सेस कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये है कि क्या कंस्ट्रक्टर्स इनहेरिट होते हैं जावा में। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर है नो। तो इसको समझते हैं क्यों। सो फ्रेंड्स, लेट्स से एक क्लास है ए। ठीक है। और ये ए का कंस्ट्रक्टर है, और यहाँ पे उसके डाटा मेंबर और फंक्शंस होंगे। सिमिलरली हम एक क्लास बी बनाते हैं, और ये उसका कंस्ट्रक्टर है, और ये उसका डाटा मेंबर और फंक्शंस होगा। ठीक है।
और लेट्स से हम कहते हैं कि बी क्लास ने ए क्लास को इनहेरिट कर रखा है। सो फ्रेंड्स अगर जो हमारा कंस्ट्रक्टर है वो इनहेरिटेंस में पार्टिसिपेट करता, तो इसका मतलब ये है कि हम क्लास बी से क्लास ए के कंस्ट्रक्टर को एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि बी क्लास ने ए क्लास को इनहेरिट कर रखा है, राइट। सो फ्रेंड्स अगर हम कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन देखें कि कंस्ट्रक्टर जो होता है वो एक ब्लॉक ऑफ कोड है दैट इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट, राइट। सो फ्रेंड्स इसका मतलब ये है कि हम क्लास बी में क्लास ए के किसी भी मेंबर को इनिशियलाइज या उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, राइट। सो फ्रेंड्स अगर यहाँ पे कोई प्राइवेट फील्ड भी होता तो भी हम उसको इस कंस्ट्रक्टर के थ्रू यहाँ पे उसकी वैल्यू को चेंज या एक्सेस कर सकते थे, जो कि एनकैप्सुलेशन फीचर को वायलेट करता है, राइट। सो इसलिए जो कंस्ट्रक्टर है वो इनहेरिटेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ओके फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स अगर हम वैसे भी समझे कि जो कंस्ट्रक्टर है वो अपने क्लास के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता है, तो वो इनहेरिटेंस में पार्टिसिपेट क्यों करेगा, राइट। अगर वो यहाँ पे इनहेरिट होता है तो जो इसका नेम है ए वो एग्जैक्टली अपने क्लास से तो मैच नहीं करेगा, राइट। जो कि कंस्ट्रक्टर की एक बेसिक रूल है कि उसका जो नेम है एग्जैक्टली मैच होना चाहिए अपने क्लास नेम से, जो कि यहाँ पे वायलेट हो रहा है। तो अगर हम इसको देखें भी तो इसको हम एज अ मेथड ट्रीट कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पे इसका रिटर्न टाइप दे दे तो एज अ कंस्ट्रक्टर तो नहीं ट्रीट कर सकते हम इसे, राइट फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स अब कंस्ट्रक्टर का एग्जीक्यूशन देखते हैं हम इनहेरिटेंस के अंदर। सो फ्रेंड्स अब क्या करते हैं हम कंस्ट्रक्टर बना देते हैं क्लास में। सो यहाँ पे मैं एक क्लास का कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ और यहाँ पे हम प्रिंट कर देते हैं कि ये एक क्लास का कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। ठीक है, इसी को मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ हर एक क्लास में, और ये बी क्लास का कंस्ट्रक्टर हो गया, और यहाँ पे भी लिख देता हूँ कि ये बी का कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। सिमिलरली हम सी का भी बना देते हैं। ओके, और अब क्या करते हैं हम इन दोनों को हटाता हूं मैं, और ये फ्रेंड्स हमने सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। और इस प्रोग्राम को रन करते हैं, लेट्स सी क्या आउटपुट आता है। सो फ्रेंड्स जो आउटपुट आ रहा है वो पहले एक क्लास का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हुआ है, देन बी क्लास का, एंड देन सी क्लास का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हुआ है। लेकिन यहाँ पे मैंने सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। सो ये जो न्यू है ये सी क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा होगा, और ये जो है सी क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, राइट। सो फ्रेंड्स ये एग्जीक्यूट होना चाहिए था और सिर्फ ये प्रिंट होना चाहिए था कि सी क्लास का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हुआ है। लेकिन इससे पहले बी क्लास का एग्जीक्यूट हो गया और उससे भी पहले ए क्लास का हो गया। सो फ्रेंड्स ये हो क्यों रहा है, क्योंकि सी क्लास ने बी क्लास को इनहेरिट कर रखा है। तो जब कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ होगा यहाँ से, तो इसने देखा कि जो सी क्लास है उसने बी क्लास को इनहेरिट कर रखा है, तो एग्जीक्यूशन पहले बी के कंस्ट्रक्टर के पास जाएगा, ठीक है। अब बी क्लास ने देखा कि इसने ए क्लास को इनहेरिट कर रखा है, तो जो एग्जीक्यूशन है वो पहले ए क्लास के कंस्ट्रक्टर को जाएगा। ओके फ्रेंड्स, फिर ए क्लास ने किसी को भी इनहेरिट नहीं कर रखा है, तो ए का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो जाएगा, फिर वापस एग्जीक्यूशन बी के कंस्ट्रक्टर पे आएगा, फिर ये अपना कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट करेगा, देन वापस एग्जीक्यूशन सी के पास आएगा और फिर सी एग्जीक्यूट होगा। ओके फ्रेंड्स, तो आप देख रहे हो कि इनहेरिटेंस में जो कंस्ट्रक्टर का एग्जीक्यूशन है वो टॉप टू डाउन है, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये क्यों हो रहा है ये हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, अभी सिर्फ इतना समझते हैं कि कभी भी अगर कोई क्लास इनहेरिट कर रही है दूसरे क्लास को, तो हमेशा पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर पहले एग्जीक्यूट होगा एज कंपेयर टू चाइल्ड क्लास। ओके फ्रेंड्स।